दो भाई दो नो तबाही। आज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने मिलकर पाकिस्तानियों को अपने रन से भी मारा और अपनी अद्भुत यूनिक गालियों से भी। एक ने कहा कि चल बॉल ले गया और दूसरे ने कहा कि चल चल बॉल डाल। इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है। इस तरह तो आज उन्होंने अपनी बैटिंग शुरू करी और पाकिस्तान को बेल ट्रीटमेंट देते हुए इन दोनों ने मिलकर ही 100 रन की पार्टनरशिप जोड़ दी। उसके बाद रही सही कसर हमारे तिलक भाई ने पूरी कर दी और इंडिया ने ये मैच भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत लिया। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर। पाकिस्तान को हराना अब इंडियन टीम के लिए कोई चैलेंज भी नहीं रहा है और सूर्या भाई ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही ही कहा था कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को अब राइवलरी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राइवलरी तो उन टीम्स के बीच में होती है ना जिनके बीच में कोई कंपटीशन हो। इन टीम्स के बीच में भला कैसा कंपटीशन। पिछले 15 इंटरनेशनल मुकाबले जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं उसमें इंडिया ने 12 मुकाबले जीते हैं और इसे तुम क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी कहते हो। इसे धुलाई कहते हैं, एक तरफा धुलाई और एक तरफा डोमिनेशन। मुझे अपने घर जाना है। वैसे इस मैच का टॉस देखा था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में सबसे क्रूशियल पॉइंट ही टॉस होता है। वहीं पर डिसाइड हो जाता है कि पूरे मैच में आगे होना क्या है, कि पाकिस्तान आज रन से हारेगा या विकेट से, क्योंकि हारना तो इनका तय है, रोज हारते हैं। खैर इंडिया ने टॉस जीती और पहले बॉलिंग करने का फैसला करा और पाकिस्तान ने जब अपनी बैटिंग करनी शुरू करी तो पहले 10 ओवर में तो वो कुछ थोड़े बहुत टच में लग रहे थे। खैर उसमें भी हमारे प्लेयर्स ने कुछ कैचेस ड्रॉप कर दिए थे, इसलिए इनके थोड़े रन्स बन गए। इंडिया के फील्डर्स से कैचेस ड्रॉप होना थोड़ा अनयूजुअल था और दूसरी तरफ अनयूजुअल था बुमराह के ओवर्स में रन आना, क्योंकि आज का मैच बुमराह के लिए रन्स के मामले में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मैचेस में से एक रहा है। 4 ओवर में 45 रन दे दिए थे बुमराह ने। हाँ उसमें काफी रन तो स्लॉगिंग से ही आए थे, लेकिन फिर भी दिस इज बुमराह दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन फिर जब हमारे स्पिनर्स ने इनको अटैक करना शुरू करा तब इनके पास कोई जगह नहीं बची थी भागने के लिए। Why are you running? बीच में से 6 ओवर्स आए थे जब पाकिस्तान के बैटर्स ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। दूसरी तरफ से शिवम दुबे ने भी आज क्रेजी बॉलिंग करी जहां उन्होंने 2 क्रूशियल विकेट्स ली और इंडिया को इस मैच में थोड़ी एडवांटेज दिलाई। वैसे शिवम दुबे हाल ही में अपनी परफॉर्मेंसेस से प्रूव कर रहे हैं कि क्यों वो इस टीम में जगह डिजर्व करते हैं। खैर एंड तक पाकिस्तान ने 171 रन का टोटल पोस्ट कर दिया था और ये देखकर चलो थोड़ी बहुत तो एक तरह की खुशी भी थी कि चलो हाँ आज इंडियन बैटर्स को खुलकर बैटिंग करते हुए देखने का मौका मिलेगा और आज खुलकर पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई होगी। अच्छा वैसे आपको बता दूं कि 171 का जो टोटल था ये पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में सबसे हाईएस्ट टोटल रहा है T20 आईएस में। और ये सारे स्टैट्स मुझे ऑब्वियसली क्रैक्स ऐप से पता चलते हैं। और फिर आते हैं इंडियन ओपनर्स, पंजाब के 2 शेर, एक अमृतसर से और एक फाजिलका से। इनका ब्रोमांस आज ऐसा था कि दोनों बिल्कुल सिंक में लग रहे थे। एक तरफ से 6 मार रहा था तो दूसरी तरफ से पाकिस्तानी बॉलर्स को दूसरा गालियां दे रहा था, फिर दूसरा पाकिस्तानी बॉलर्स को 6 मार रहा था और ये पाकिस्तानी बॉलर्स को गाली दे रहा था। तो इनकी ऐसे जुगलबंदी आज दोनों तरफ से चल रही थी, एक तरफ से छक्का एक तरफ से गाली। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। मतलब ह्यूमिलिएशन के मामले में आज इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और इन्हें पूरा नॉस्टैल्जिया दिला दिया होगा वो गंभीर और सहवाग की पिटाई वाला। और एक इस अभिषेक शर्मा को एक कौन सी गंदी आदत लग गई है पहली बॉल पे बाउंड्री लगाने की। आज तो 6 मार के इनिंग की शुरुआत करी थी और दोनों ने देखते ही देखते 100 रन का आंकड़ा पार करा दिया था टीम को। इसे कौन मारता है बे? शुभमन गए तो कैप्टन सूर्या बैटिंग करने आए, लेकिन आज सूर्य कुमार यादव की तरह कम और सूर्या भट्टा की तरह ज्यादा खेल रहे थे। क्या जरूरत थी? कोई सेंस है इस बात की? इतने बढ़िया मौके पर थोड़ा हाथ साफ कर लेते। पाकिस्तान के अगेंस्ट एवरेज भी बढ़ जाता। बताओ पिछली वीडियो में ही तो मैं सूर्या भाई की इतनी तारीफ कर रहा था कि मुझे इनकी कैप्टनसी बहुत पसंद आती है और इस मैच में अब ये। चलो सूर्य कुमार यादव पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो अगले मैच में इजीली कमबैक कर लेंगे, लेकिन ऐसा मैं शायद संजू सैमसन के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह से संजू सैमसन की परफॉर्मेंस और बैटिंग पोजीशंस बदलती रहती हैं कोई नहीं कह सकता कि वो अगले मैच में कौन सी पोजीशन पर खेलेंगे या फिर खेलेंगे भी कि नहीं। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैं क्रैक्स ऐप पे देख रहा था कि पिछले मैचेस में संजू ने कौन सी पोजीशंस पे बैटिंग करी है और उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। उनकी पोजीशन हर मैच में ही बदल दी जा रही है। अब ऐसे हर मैच में पोजीशन बदल दोगे तो प्लेयर की परफॉर्मेंस कहां से ही आएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैच के पहले गौतम गंभीर आते होंगे, एक डाइस लाते होंगे अपने साथ में और डाइस ऐसे रोल करते होंगे। उस डाइस में 1 से लेकर 6 तक जो भी नंबर आया उसी पोजीशन पे संजू को बैटिंग करने भेज देते होंगे, क्योंकि कोई प्लानिंग कोई कंसिस्टेंसी मुझे संजू की बैटिंग पोजीशंस पे तो नजर नहीं आ रही। दूसरे प्लेयर्स की पोजीशंस को फिट करने के लिए संजू को किधर भी भेज दो, एक तो संजू भाई को किसी तरीके से मौका मिलता है, फिर उस मौके पर भी वो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको मौके ज्यादा पसंद नहीं आते। बेंच इन्हें मुझे लगता है ज्यादा प्यारी लग रही है। संजू भाई भी मेक श्योर कर रहे हैं कि उनके लिए जस्टिस मांगने वाली गैंग को आराम ना मिले, वो जस्टिस ही मांगते रह जाएंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग से तो हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है।
हाँ, अब ये भी है कि संजू की बैटिंग पोजीशन को हर मैच में ही बदलते रहोगे तो परफॉर्मेंस कहाँ से ही आएगी। क्या कर सकता हूँ यार। बाकी फिर तिलक वर्मा आते हैं और अपनी 30 रन बनाकर इंडिया को ये मैच जिता देते हैं और इस तरह से पूरा होता है ये एपिसोड जिसमें हमने देखी पाकिस्तान की एक और ह्यूमिलिएशन। वैसे अगर आपने एपिसोड मिस कर दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, पाकिस्तान के लिए ह्यूमिलिएशन के एपिसोड्स आते रहेंगे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे खुद से भी कोई उम्मीद नहीं है, और मुझसे आपने उम्मीद लगाई क्यों? मैंने आपसे बोला कि आप मुझसे उम्मीद लगाओ। जब तक इस पाकिस्तानी टीम में इंडिया को फेस करने के कॉन्फिडेंस का डिल्यूजन रहेगा तब तक ये ह्यूमिलिएशन के एपिसोड्स आते रहेंगे और हमारी एंटरटेनमेंट पक्की रहेगी। हारे हुए फिर भी सीना तान के आ रहे हो। जीता कौन है? मेरा बापू जी। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि नहीं? बाकी इनके थर्ड क्लास सेलिब्रेशंस और इनके थर्ड क्लास इशारे साफ साफ बताता है कि इनका देश कितना घटिया है। वैसे मैं क्रिक साहब पे इस मैच की कमेंट्री पढ़ रहा था तो उसमें पाकिस्तान के कैप्टन सलमान ने कहा कि हमने मैच में अच्छा परफॉर्म करा, वो तो इंडिया ने पावर प्ले में हमसे मैच छीन लिया। अरे भाई, पावर प्ले में नहीं, हमने टॉस में ही तुमसे मैच छीन लिया था। वैसे अगर मैं कभी बाहर होता हूँ तो मैं क्रिक्स ऐप पे कमेंट्री पढ़ लेता हूँ मैच की, वहां से भी मैच का अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है कि मैच में चल क्या रहा है। बाकी दोस्तों एक और बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी इस चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हर्ष NBC या फिर हर्ष नागर। इन दोनों में से मुझे चैनल का नाम क्या रखना चाहिए आप मुझे कॉमेंट्स में बता दो, आपके कॉमेंट्स में जरूर पढ़ूंगा और उसी हिसाब से इस चैनल का नाम चेंज करूंगा। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा 30-40 सेकंड है तो कॉमेंट में मुझे बता दो कि इनमें से कौन सा नाम मुझे अपने चैनल के लिए रखना चाहिए। बाकी नवरात्रि शुरू हो गए हैं गाइस, तो जय माता दी। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।